आपकी नजर में? नहीं, हमें लगता है कि देखिए फिलिस्तीन का झंडा कब कौन कहाँ लेकर के आया हमको नहीं पता, लेकिन कल मुहर्रम था, कल लोग कल की घटना है। तो ठीक है, कहीं अगर लोग अगर बाहर आ रहे हैं तो लोगों के हाथ में कोई झंडा है, ये तो गलत झंडा तो है नहीं। फिलिस्तीन से कोई हमारी कोई ऐसी दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है। इसको अपराध तो सही गलत तो अलग बात है कि ये अपराध कहाँ से हो जा रहा है। एनिमी कंट्री नहीं है, दिस इज व्हाट वी वांट टू से पैलेस्टीन, मतलब इसीलिए उसका झंडा अलाउ हो, दिस इज व्हाट वी वांट टू से। बिल्कुल, इस समय आप दुनिया भर में आप देखेंगे कि फिलिस्तीन एक पीड़ित देश है, जहां जैसे हम थे गुलाम और हमारे देश में आपको 42 के आंदोलन में शहीद हो रहे थे लोग, क्या झंडोत्तोलन करते हुए। झंडा किसी देश का प्रतीक है अपनी आजादी का। तो ये दुनिया का एक गुलाम देश रह गया है, जिस देश को अपने ही भूमि से उनको बेदखल कर दिया गया, उनको अपने देश में गुलाम बना के रखा गया, और इसीलिए उस देश के प्रति लोगों की हमदर्दी है। और ऊपर से जनसंहार थोपा जा रहा है, जहां करीब 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं पिछले एक साल में। तो ऐसे लोगों के प्रति हमदर्दी अगर है और उस हमदर्दी में कोई अगर झंडा लेकर के बाहर आता है, तो ये मैं समझता हूं कि इसको अपराध मानना ये भारत की किसी नीति का खिलाफ नहीं है, भारत सरकार की किसी घोषित नीति के ये खिलाफ नहीं है, इसलिए ये गलत है। हमें लगता है इस पर इसको मुद्दा बना देना और इसके चलते किसी को अपराधी बता देना, इसको अपराध के श्रेणी में शामिल करना, ये गलत बात है। केसेस शुड बी विथड्रॉन, केसेस व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दीस पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको हम जो कह रहे हैं उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसका हम कह सकते हैं। दूसरे देश का झंडा दूसरे देश में फहराना, अब आपके झंडा लेकर के दुनिया भर में लोग घूमते हैं, तो उस पर आपको आपत्ति है? पर्व में कहाँ घूमते हैं? दशहरा में और छठ में कहाँ लोग घूमते हैं? पर्व से आप ये पर्व की बात तो नहीं हो रही। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि अगर सरकार ये कहती कि भाई मुहर्रम के दिन नहीं, अन्य दिन आप आइए फिलिस्तीन के, हमें लगता है कि सवाल मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल जहां जुड़ा हुआ है, हम अगर कल ही फिलिस्तीन के झंडों के साथ अगर हम लोग सॉलिडारिटी मार्च करेंगे, हम देखेंगे कि वहां सरकार अलाउ करती है कि नहीं करती है। सरकार की आपत्ति जो दिख रही है वो मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस बात को समझिए। फिलिस्तीन के झंडों को लेकर के जगह जगह हमारे पास ये रिपोर्ट भी है कि जो मुहर्रम नहीं था, वैसे वो सॉलिडारिटी में लोग जुलूस निकाले हैं, उसमें मुहर्रम का फिलिस्तीन का झंडा है, उस पर केस हो रहे हैं। इसीलिए सवाल मुहर्रम और उसके लिए आप नियम बना सकते हैं कि फलाना दिन कोई झंडा लेकर नहीं निकलेगा, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि सवाल उस दिन का नहीं है, सवाल उस झंडे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस झंडे के चलते अगर देश में किसी को पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी मूवमेंट को अपराध समझना और इसके लिए लोगों को प्रताड़ित करना बहुत गलत है, ये संविधान विरोधी है। दीपंकर जी, एक मिनट,